हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो सेक्शन 3 डेटा कलेक्शन में लिस्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये सभी टॉपिक्स जो कि लिस्ट का पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट? फंक्शंस, मेथड्स, ये सभी। नाउ अब जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है लिस्ट comprehensions. Now what is list comprehensions? List comprehensions basically a Python feature that helps us write cleaner and shorter code. मेन इसका पर्पस ये है लिस्ट comprehension का कि लिस्ट क्रिएट करना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब एक नया लिस्ट क्रिएट करना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट, भले वहां से हमें कॉपी करना हो, उस लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करना हो बेस्ड ऑन सम फिल्टर, बेस्ड ऑन सम इफ स्टेटमेंट, सम कंडीशन। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज होता है। तो लेंदी कोड को शॉर्ट में लिखने के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज होता है। मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लॉन्ग कोड पहले लिखते थे, अब उसी को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने आपको ऑलरेडी इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लिस्ट पाइथन, लिस्ट विथ फॉर लूप ये सब समझा दिया है। ठीक है, जैसे ये कैसे फॉर लूप यूज करते थे। अब इसी फॉर लूप का यूज करते हुए आपको दिखाऊंगा कि फॉर लूप का यूज करते हुए मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे नाउ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके हम इतने लेंथी कोड को छोटा कर सकते हैं। तो मैं पहले एक फाइल बना लेता हूं, इसका नाम होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन डॉट पी वाई। ठीक है, अब मैं पहला एग्जांपल लूंगा, वो है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5। इसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए मैं ट्रेडिशनल वे यूज करूंगा जो कि हम पहले यूज करते थे, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे लिस्ट कंप्रीहेंशन में ये सॉर्ट हो जाता है। देखिए, तो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, मतलब मेरे पास अभी कोई लिस्ट में नंबर नहीं है, मुझे क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक इनिशियलाइज करूंगा, क्या लिस्ट, यानी नंबर्स वाले एक लिस्ट इनिशियलाइज कर रहा हूं, ऐसे इनिशियलाइज होता है, राइट? अब मैं करूंगा कि फॉर लूप फॉर नंबर इन, कहां से लूंगा, अब मेरे पास में एक है रेंज। रेंज में मैं क्या लिखूंगा, 1 to 6, मुझे 1 to 5 चाहिए तो मैं 1 to 6 लिखूंगा, यानी कि ये जो है स्टॉप, तो 6 पे जाते स्टॉप हो जाएगा, मुझे 1 to 5 ही चाहिए, तो स्टार्टिंग 1 2 3 4 5, राइट? नाउ कॉलन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 1 by 1 नंबर्स लेना है मुझे, किस में से, रेंज ऑफ 1 to 6 में से। तो पहला नंबर मान लीजिए 1 लिया, नंबर में स्टोर किया। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है जो कि मैंने यहाँ पर डाला है, उसमें मुझे वैल्यू ऐड करना है। मेरे पास ऑलरेडी एम्प्टी लिस्ट है, तो वैल्यू ऐड करने के लिए जब मैं आपको लिस्ट का मेथड्स, लिस्ट का फंक्शंस ये सब सिखा रहा, तो मैंने बताया था अपेंड का यूज, अपेंड मेथड। तो यहाँ पे हम अपेंड करेंगे क्या, लिस्ट में वैल्यू ऐड करेंगे। तो मैं इसके लिए लिखूंगा नंबर्स, यानी कि जो फंक्शन मेरा है, सॉरी जो मेरा लिस्ट है, डॉट अपेंड, ब्रैकेट के अंदर क्या अपेंड करना है, मुझे वो वैल्यू अपेंड करना है जो कि मुझे फॉर लूप में ये आ रहा है। तो ये वाला मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लिया, इसमें स्टोर किया, और इसमें मैंने ये वैल्यू अपेंड किया किसमें, लिस्ट में। नाउ जैसे ही 1 by 1 डेटा 5 तक लिया और सब में ऐड कर दिया लिस्ट में, अब मैं लास्ट में प्रिंट कर रहा हूँ क्या, नंबर्स। रन करते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आया वो क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, किस लिए, लिस्ट क्रिएट करने। अब मैं इसी को लिस्ट कंप्रीहेंशन में दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। कंप्रीहेंशन, ठीक है, मैं इसी कोड को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये शॉर्टर वे है और
कैसे लिस्ट कंप्रीहेंशन में हम डेटा मतलब कोड लिखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को जो इनिशियलाइज कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पर लिख दूंगा क्या कि नंबर्स इक्वल्स टू, और अब मैं इसको लिस्ट बना दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वो वैल्यू जो कि मुझे अपेंड करनी है। क्या अपेंड करना है मुझे? नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर, नंबर स्पेस, और फिर यही चीज जो ऊपर मैं यूज कर रहा हूं मैं यहाँ डाल दूंगा कि नंबर फॉर नंबर इन रेंज ऑफ 1 to 6। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलन हट जाएगा। इन सभी पार्ट को जो मैं अपेंड कर रहा हूँ वो मैं डिलीट कर दूंगा और इसको मैं अब लिस्ट को बंद कर दूंगा और ये प्रिंट जो है प्रिंट ऑफ नंबर्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 4 लाइंस को सॉर्ट करके सिर्फ 2 में कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर राइट करेगा इसमें, यानी अब अपेंड जो हम यूज कर रहे थे अपेंड यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में ही ये वैल्यू है जो ऐड करते जाएगा फॉर नंबर इन रेंज, मतलब वहां से फॉर लूप चलेगा 1 by 1 रेंज में से नंबर में स्टोर करेगा और ये नंबर स्टोर यहाँ पे कर देगा, इस लिस्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, चलिए मैं रन करता हूँ इसको डिलीट करके। अब आप देखना 2 आउटपुट आएगा हमारे पास में और दोनों का आउटपुट सेम आएगा 1 to 5 जो कि लिस्ट में ऐड होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम है जो कि मैंने ट्रेडिशनल वे यानी पुराने तरीके से, और ये जो कि कंप्रीहेंशन लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करके। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे मान लीजिए स्क्वायर नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब जो यहाँ पे नंबर है इसको मैं कर दूंगा कि नंबर मल्टीप्लाई नंबर, मतलब जो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रहा है उसको मैं फिर वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यानी कि 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। नाउ अब हम इसी को क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे जो अपेंड कर रहा था नंबर मल्टीप्लाई नंबर, तो लिस्ट में मुझे भी क्या, यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगा तो क्या होगा, चलिए रन करके दिखाता हूँ। तो अब मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है 1 4 9 16 25। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यही वाला जो नंबर जो हम कर रहे हैं वही तो लिस्ट में ऐड हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे जो मुझे एक्शन करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मैं भी यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई नंबर कर दूंगा। ठीक है, जो भी नंबर ऐड होगा उससे मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, और फिर मैं इसको डिलीट करके अब रन करता हूँ। अब सेम आउटपुट आ गया। ठीक है, तो जो भी मुझे एक्शन करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर लूप से जो डेटा फैच कर रहा हूँ वो लिखूंगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिस्ट कंप्रीहेंशन विथ इफ। अब अगर मान लीजिए आपके पास इफ स्टेटमेंट यूज करना है लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करके, तो कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ किस चीज का, फाइंड इवन नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड इवन नंबर्स। इसका तो आपको पता ही है कि इवन नंबर फाइंड करने के लिए हमें वो परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0 ऐसे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 फिर परसेंटेज फिर 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर आया तो ये इवन नंबर है ना। फिर 4 परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर 0 आया तो ये इवन नंबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस नंबर को कॉपी कर लेता हूं, इसको ऊपर वाले को पेस्ट करता हूं और अब मुझे इवन नंबर चाहिए, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लिख दो इवन नंबर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर्स ले लेता हूँ 1 to 10 तक का, मुझे स्टॉप करना है 11 पे। तो इसमें क्या है 1 to 10 में से मैं मुझे फाइंड करना है कि कौन सा इवन नंबर है। तो 1 by 1 मैंने यहाँ से नंबर लिया, इसमें स्टोर किया और अब मैं क्या करूँगा, एक इफ स्टेटमेंट यूज करूँगा कि इफ नंबर, जो ऊपर से नंबर जो आ रहा है,
परसेंटेज टू डबल इक्वल्स टू 0। क्या ये है? अगर है तो मैं इस इवन नंबर्स की जो लिस्ट मैंने एम्प्टी इनिशियलाइज किया उसमें मैं उन सभी नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर जो मैं अपेंड कर रहा था ऐसे, वो मैं यहाँ पे अपेंड कर दूंगा। तो नंबर्स की जगह अब हो जाएगा क्या? इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स डॉट डॉट अपेंड, और अब हो जाएगा नंबर। और यहाँ पे जो प्रिंट करूंगा वो प्रिंट में ये दिखाना चाहता हूँ कि टोटल हमारे पास इवन नंबर कितने हैं। तो पहला मैंने क्या किया, इवन नंबर्स इनिशियलाइज किया, वन बाय वन जितने भी रेंज मुझे 1 to 10 में से फाइंड करना है इवन नंबर, वो मैंने लिया, नंबर में स्टोर किया। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर परसेंटेज टू इक्वल्स टू इक्वल डबल इक्वल्स टू 0 0, क्या ये 0 है? टू, तो अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है और बैलेंस जो है 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसको अपेंड कर दो, किसमें? इस लिस्ट में अपेंड कर दो और फिर प्रिंट कर दो, नहीं है तो स्किप कर दो। चलिए इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से करते हैं और मैं अब रन कर देता हूँ। तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो है 2 4 6 8 10, यानी कि ये जो है वो इवन नंबर्स है। अब मुझे इसको कंसाइज वे यानी कि शॉर्टर वे यानी कि लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करना है, तो कैसे करूँगा? तो इसके लिए मुझे अब मैं यहाँ ले लेता हूँ लिस्ट कंप्रीहेंशन एंड देन फाइंड इवन नंबर्स। तो मैं ऐसे लिखूंगा, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इवन नंबर जो है लिखा हुआ है वैसे रखूंगा, जस्ट इसको डिलीट करूंगा और सभी को ऊपर टॉप पे लेके आऊंगा। और जो इसमें जो अपेंड हो रहा है डेटा, ये नंबर, वो नंबर को उठाऊंगा मैं, यहाँ डालूंगा नंबर को, इसको डिलीट कर दूंगा। अब मुझे अपेंड की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑलरेडी लिस्ट में ही काम कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ओपन लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर फॉर, अब मैं वन बाय वन डेटा यहाँ से फैच कर रहा हूँ लूप का यूज करके और स्टोर कर रहा हूँ किस बेसिस पे? इफ स्टेटमेंट के दिस कंडीशन, इस कंडीशन के बेसिस से मैं स्टोर करूंगा कि इफ नंबर परसेंटेज टू डबल इक्वल टू 0 है तभी, अब मैं इसको बंद कर, है तभी क्या करो, नंबर में राइट कर दो। तो ये मैंने सभी को क्या किया, सॉर्टर कर दिया, इसको एक लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मुझे मेरे पास जो ये वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो ये डायरेक्टली अब अपेंड की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट में ही वैल्यू ऐड हो रही है। लूप में से डेटा लेगा, चेक करेगा क्या नंबर जो वैल्यू यहाँ से लिया क्या है, परसेंटेज टू इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे राइट कर दो, है ना, नहीं है तो स्किप कर दो, है तो राइट कर दो, नहीं है तो स्किप कर दो। ठीक है, ऐसे। अब मैं इसको रन करूंगा, आपको दो लिस्ट यहाँ मिलेगा अलग अलग, दोनों का सेम वैल्यू होगा 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। पहला ऊपर वाले का था जो मैंने इतने लेंथी लिखा था, और ये मैंने जो सिर्फ 2 लाइन में लिख दिया। ठीक है, एक लाइन तो बस लिस्ट कंप्रीहेंशन इसके लिए है और एक तो प्रिंट करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है प्रिंट ईच लेटर फ्रॉम पाइथन वर्ड, यानी कि ये जो है वो लिस्ट कंप्रीहेंशन विथ स्ट्रिंग। तो आपने अभी तक नंबर्स के साथ में देखा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग के साथ में। मान लो मेरे पास में एक वर्ड है जो कि लिखा हुआ है पाइथन, अब मुझे इसको लिस्ट में ऐड करना है। मैं बोल रहा हूं फॉर वन बाय वन कैरेक्टर्स में, यहां से मुझे लेटर पिक करना है, तो मैं बोल रहा हूं फॉर लेटर इन किस में, स्ट्रिंग। ये वाला जो ये मेरा एक्चुअली ये स्ट्रिंग है, तो इसमें से लेता हूं मैं और फिर नीचे जा रहा हूं मैं। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि इसको मुझे एक लिस्ट में ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट यहाँ पे चाहिए, तो मैं बोलूँगा लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग लिस्ट में मैं अपेंड करूँगा क्या, डॉट अपेंड जो भी वैल्यू ऊपर से आ रहा है स्ट्रिंग में से लेटर, वो मुझे ऐड करना है एंड देन इस स्ट्रिंग लिस्ट को मुझे प्रिंट कर देना है।
ठीक है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे PYTHON, अलग अलग P, अलग लेटर YTHON, ये अलग अलग बन गया। अब मैं इसी को लिस्ट कंप्रीहेंशन फीचर का यूज करके करूंगा। चलिए, ये पहले तो ऐसे था, मैं इसको नॉर्मल था ये। अब मैं यहाँ पे आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करके दिखाऊंगा। इसको डिलीट करते हैं। इन सभी को मैं फिलहाल के लिए टॉगल लाइन कमेंट करता हूँ। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग तो मुझे चाहिए राइट, एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मुझे डेटा एज ए पाइथन है। दूसरा, अब इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, और इन सभी को, यानी कि जो फॉर लूप है मुझे चाहिए राइट, तो मैं कॉपी करके इसमें डाल दूंगा। उसके पहले शुरू में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे अपेंड करना है क्या, ये लेटर। क्या क्या डालना है मुझे लिस्ट में, ये लेटर डालना है। तो मैं लेटर, फॉर लेटर इन स्ट्रिंग, हो गया इतना ही। कोई इफ स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। अब जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, स्ट्रिंग लिस्ट, डन। अब मैं इसको रन कर दूंगा, तो हमारे पास सेम वही लिस्ट बन के आ गया। तो मैंने 4 एग्जाम्पल दिखा के आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन को समझाने का पूरा कोशिश किया है। आशा करता हूँ आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन समझ में आ गया होगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, then I will expect from you to write some comment on the video and like this video and subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video.